प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी से संबंधित एक है जो बेस्ट मॉडल पेपर है जो लेकर आया हूँ, जिसमें अपन ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 2024 के एग्जामों में है, जो 3 से 4 बार प्रत्येक क्वेश्चंस है जो पूछा जा चुका है, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जो आज मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी कोई प्रश्न है जो काफ़ी अच्छे लेवल के हो सकते हैं और कोई प्रश्न आपके लिए सरल हो सकते हैं, परंतु आपको है जो पूर्ण रूप से यह प्रश्न है जो याद कर लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में लठमार होली है जो कहाँ खेली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री महावीर जी है जो करौली है, वहाँ पर है जो लठमार होली है जो खेली जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसके साथ आप ध्यान रखें, पत्थरमार होली है जो अपने बाड़मेर के अंतर्गत खेली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित है जो नहीं है। यहाँ पर ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखना है आपको। गुड फ्राइडे ये भी हो जाएगा, क्रिसमस ये भी हो जाएगा, ईस्टर ये भी हो जाएगा, नौरोज है जो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं होकर मुस्लिम धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गीदड़ नृत्य का संबंध है जो किस क्षेत्र से है। तो गीदड़ नृत्य का संबंध इनमें से शेखावटी क्षेत्र से हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले हुए, अच्छा प्रश्न है, कई बार 2023 में भी पूछा हुआ है और 24 में भी पूछा हुआ है। अगला है कि कच्ची घोड़ी नृत्य जो किस अवसर पर किया जाता है। तो यह विवाह अवसर पर है जो कच्ची घोड़ी नृत्य है जो किया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना, और जो आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस, एक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हमें नहीं आए, क्योंकि ये 3 से 4 बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो और भी सपने की संभावना है तो ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि अकबर का दुर्ग है जो कहाँ स्थित है। तो अकबर का दुर्ग हो जाएगा अजमेर के अंतर्गत स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्षद माता मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है। तो हर्षद माता आबानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित हो जाएगा हर्षद माता का मंदिर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। और सालासर के अंतर्गत हनुमान जी का है जो मंदिर है जो हो जाएगा, जो दाढ़ी वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, उसका मंदिर है जो सालासर के अंतर्गत स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें आपको सम्मिलित करना है। ये काफ़ी बार है जो प्रश्न है जो पूछा हुआ है। तो कल्याण जी है वो हो जाएंगे अपने सवाई माधोपुर से, और कपिल मुनि है वो हो जाएंगे अपने कोलायत बीकानेर से, और महावीर जी है जो अपने हो जाएंगे कहाँ पर, डिंगी में, और करणी माता है जो हो जाएगी देशनोक के अंतर्गत। तो इस तरह से ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है एक, आपको यहाँ से कपिल मुनि से इन्हें सांख्य दर्शन का है जो जनक है जो कहा जाता है। सांख्य दर्शन का जनक है जो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, कपिल मुनि को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है। तो ढोल नृत्य यहाँ पर जालोर से संबंधित है जो हो जाएगी, यानी कि ढोल नृत्य का मुख्य जो प्रदर्शन केंद्र है वो जालोर से माना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ढोल नृत्य एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसको भूतपूर्व किस सीएम ने है जो इसने प्रसिद्धि दिलाई है। तो जय नारायण व्यास है, इन्होंने इससे क्या है प्रसिद्धि दिलाई है। अगला हो जाएगा कि लस्सी राम का संबंध है जो किस लोक नाट्य से है। लस्सी राम का संबंध हो जाएगा हमारा कुचामनी ख्याल, और कुचामनी ख्याल ही सबसे प्रथम ख्याल मानी जाती है, यानी कि यदि किसी लोक नाट्यों की शुरुआत कहीं से मानी जाती है तो वो कुचामनी से है जो मानी जाती है। अगला हो जाएगा कि चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो चार बेद है जो टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न है जो पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा ले इस प्रश्न को। ये 2024 में पशु परिसर का एग्जाम हुआ था, उसी में ही 4 से 5 बार है जो पूछ लिया हुआ है, हर सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला हो जाएगा कि सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है किसकी करती है। तो ध्यान रखना है, सेनानी है जो एक प्रकार की करती है यानी कि पुस्तक है, रचित है, तो किसके द्वारा रचित है। तो मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी है जो रचित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है, यानी कि दवावेद एक प्रकार की अपने राजस्थानी साहित्य की एक विद्या है जो किस शब्दों से युक्त है। तो ध्यान रखना उर्दू और फारसी शब्दों में लिखी हुई है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार है जो किसे कहा जा सकता है। तो शिवचंद्र भरतिया है, इसे राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार है जो माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और एक आपको ध्यान रखना है, चंद्रभानु भारद्वाज की कविता है पग फेरो। पग फेरो किसकी कविता है। तो चंद्रभानु भारद्वाज, और पागी और कावड़ भी इन्हीं की रचनाएं हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो 200 है जो जनसंख्या घनत्व है, हो जाएगा राजस्थान की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है जो कौन सा है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में हो जाएगी एक। और अगला क्वेश्चन है, देखो जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला, ये दोनों ही मैंने जनसंख्या वृद्धि दर के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जनसंख्या से। आपके हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जनसंख्या में एक तो पूछा है सर्वाधिक वृद्धि, एक न्यूनतम वृद्धि। तो न्यूनतम वृद्धि हो जाएगी गंगानगर के अंतर्गत और सर्वाधिक वृद्धि हो जाएगी बाड़मेर के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और सर्वाधिक में हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में है जो देना है कि राजस्थान के अंदर अंदर है जो बाल लिंगानुपात है जो कितना है। बाल लिंगानुपात है जो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। इसके साथ मैं आपको 2 जिले बता देता हूँ, एक तो बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक और एक है न्यूनतम है जो आपको मैं बता देता हूँ। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है जो बांसवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा, और न्यूनतम लिंगानुपात है जो झुंझुनू के अंतर्गत है जो हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और ध्यान रखने, जो बाल लिंगानुपात के अलावा एक राजस्थान का लिंगानुपात का जिला भी पूछा जाता है। तो लिंगानुपात के जिले में सर्वाधिक हो जाएगा अपने डूंगरपुर के अंतर्गत, और न्यूनतम हो जाएगा धौलपुर के अंतर्गत। ये 4% लिंगानुपात से संबंधित भी ध्यान रखिए, आपके एक ही साथ है जो ऐसे जिले भी पूछे जाते हैं कि किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है और किस जिले में न्यूनतम है। ये भी प्रश्न है जो कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किराडू के मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर है जो कौन सा है। तो किराडू के मंदिर के अंतर्गत सबसे सुंदर मंदिर है जो सोमेश्वर का हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रंग महल, मोती महल, जग विलास और ज्वार विलास प्रमुख किस दुर्ग में है जो स्थित है। तो ध्यान रखना है ये सभी जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, बी इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। अगला है कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है जो इनमें से हो जाएगा। तो जैसलमेर का दुर्ग है जो ढाई साके के लिए है जो प्रसिद्ध है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर है जो विख्यात है। तो ध्यान रखना बाड़मेर शहर है जो विख्यात है जो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंपा, लंपी और बांखली आदि किसके अनेक प्रकार है जो हो जाएंगे। तो ये गोटा के प्रकार है। लंपा है जो काफ़ी चौड़ा होता है और लंपी है जो काफ़ी कम चौड़ा होता है। अगला है कि गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है जो कौन सा है। तो ध्यान रखना है खंडेला है जो गोटा उद्योग का प्रसिद्ध शिखर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये खंडेला हालांकि शिखर के अंदर है परंतु आपको विशेष जो प्रसिद्ध स्थल है इसी तरह से पूछा हुआ है एग्जाम में। तो मैंने आपके ऐसे ही प्रश्न है जो लिया, आपको जिला नहीं देके वो प्रसिद्ध स्थल का ही सीधा डायरेक्ट नाम है जो पूछा हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।